नमस्कार। आप सबको आबा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम संतोष यादव है और आप सबको बहुत शांति, क्योंकि शांति हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाइयों बहनों, हमने इतने दिन 4 अफर्मेशन के बारे में सुना है। आज हम 5वां अफर्मेशन के बारे में सुनने जा रहे हैं। 5वां अफर्मेशन है कि हम आत्मा से स्वस्थ है। प्यारे दोस्तों, आत्मा से स्वस्थ होने के लिए क्या करना है, कैसे आत्मा स्वस्थ रहेगा, इसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, हम सब लोग आत्मा है। हम ईश्वर पवित्र आत्मा है, हम भी पवित्र आत्मा है और हम सबको ईश्वर ने बनाया है कि हम पवित्रता से रहे। तो आत्मा को अगर पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा तो ही हम पवित्र रह सकते। लेकिन आत्मा जो है, इसका क्रिएशन जो होता है हमारा माँ का गर्भ से होता है। जैसे हम सब स्वर्ग से ईश्वर ने हमें आत्मा के रूप में भेजा है इस धरती पर। जब हम माँ के गर्भ में थे, एक बहुत छोटा सा आत्मा जो हम दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक इंसान जब वो मर जाता है, उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, उसके अंदर से निकलती है वो आत्मा। वही आत्मा माँ के गर्भ में पहले दिन से आती है और वो बहुत पवित्र होती है, क्योंकि ईश्वर से आती है। और वो आत्मा जैसे जैसे माँ सोचती है, माँ देखती है, माँ अनुभव करती है, वो सारी चीज़ें उसके मन में जमा होने लगती है और आत्मा ही उसमें मन का रूप धारण करते हैं। मन और आत्मा इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों भी चीज़ एक ही है। और इस तरह से आपका आत्मा के साथ मन जुड़ जाता है, जो हम आगे चल के शरीर, मन और आत्मा 3 रूप में हमारा निर्माण होता है। तो आत्मा स्वस्थ रखने के लिए कैसे होगा कि मान लीजिए आत्मा का घाव कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका किसी ने अपमान किया है 50 साल पहले, और वो इंसान आपके सामने आ जाता है, तुरंत आपका चेहरा चेंज हो जाता है। आपके वो दिन याद आ जाता है कि इस इंसान ने मुझे दुख दिया था, मुझे अपमानित किया था। और ये सब सोच के हमारा जो पूरी तरह से मन उदास हो जाता है, क्योंकि वो हमारे आत्मा को एक घाव था। जैसे दूसरा एक घाव रहता है, मैं आपको और चीज़ बताऊंगा। प्यारा व्यक्ति, जब हमारा बहुत प्यारा व्यक्ति मर जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हम टूट जाते हैं। इसकी याद भी आएगी तो हमारा चेहरा उतर जाता है, हमारा पूरा आँखों में पानी आ जाता है क्योंकि वो इंसान आपको बहुत प्यारा था और उसके बारे में अगर सुना, नाम भी सुना या याद भी आया तो हमारा तो एक आत्मा वहाँ भी रहता है घाव। और तीसरा आत्मा में घाव रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के। बचपन में बहुत सारे बच्चों के साथ जो बुरे हरकत होती है, तो वो उनके मन में एक घाव बन जाती है कि उनके प्यारे लोगों ने, नज़दीक के लोगों ने, कोई लोगों ने हमें गलत स्पर्श किया है, हमारा मिसयूज़ किया है, हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। तो उसके हिसाब से हम लोगों का आत्मा दुखी होता है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारी आत्मा को स्वस्थ रखना है, जैसे हमारा 5वां अफर्मेशन है, हम आत्मा से स्वस्थ है, तो हमें सबको क्षमा करना पड़ेगा। अपने साथ जो भी अच्छा बुरा पहला जो भी हुआ है उसे माफ़ कर देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और हमें हर एक चीज़ को पवित्र आत्मा ईश्वर के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी आत्मा को, हमारा वो आत्मिक घाव को भरने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके सब समर्पण करोगे, माफ़ करोगे जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हुआ, तब जाके धीरे धीरे आपकी आत्मा को हीलिंग मिलती है और आप एक आनंदी, एक नया जीवन जी रहे होगे। वरना अगर आपके साथ बचपन में कुछ हुआ है, आपके मरते दम तक 70 साल, 80 साल, 100 साल तक आप उस दुख को लेकर बैठते हो और उस दुख को हमेशा अपने पास रखते हो, जो आपके शरीर को बीमारी से भर देता है, टेंशन से भर देता है, ये बीमारी, वो बीमारी, ऐसे बहुत सारी बीमारी से आप जकड़े रहते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आत्मा को अगर आप स्वस्थ करोगे, आप मन से भी स्वस्थ हो जाओगे, शरीर से भी स्वस्थ होगे। आत्मा बहुत ज़रूरी है और आप पवित्र आत्मा है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। तो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, सभी लोग
आत्मा से स्वस्थ हो हमारा परिवार, आबा परिवार और आप सब लोग, जो हम सब मिलकर ये हर पर अफर्मेशन बोलना है, हम आत्मा से स्वस्थ है। आज वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि आत्मा के लिए, लेकिन सुनना ज़रूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।